हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ लीफ। हम यहाँ पे बोथ डाइकॉट और मोनोकॉट में देखेंगे एनाटॉमी लीफ का। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइकॉट का, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो जो लीफ का अपर और साथ में जो लोअर सरफेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये बना किसका होता है, सिंगल लेयर का बना होता है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं उसका बना होता है। जो आउटर लेयर होता है एपिडर्मिस का वो कोटेड होता है क्यूटिकल से और वेरिएबल्स होता है थिकनेस में। यूजुअली जो स्टोमेटा होते हैं वो प्रेजेंट होता है मोर इन लोअर एपिडर्मिस एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। अगर ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है तो इस पे क्या होगा, एक थिक क्या होगा, क्यूटिकल्स का लेयर पाया जाता है। साथ में इसमें क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है वो कम प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू लोअर एपिडर्मिस। मेसोफिल जो बल्क ऑफ टिश्यू होता है लाइंग करता है बिटवीन अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेसोफिल कहते हैं। ये कंसिस्ट करता है पैरेन्काइमेटस सेल्स को और कंटेन करता है एबेंडेंट क्लोरोप्लास्ट और सेपरेटेड होते हैं बाय लॉट्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। बीच में क्या होता है, जो ये अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस, तो इसके बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, मेसोफिल्स कहते हैं। तो हमें इसमें लॉट्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा। साथ में किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। बहुत सारे में क्या होता है, जो मेसोफिल होता है वो एक टाइप्स के सेल्स का बना होता है, लेकिन बहुत सारा जो मेसोफिल होता है उसमें हमें डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता है। ये तीन पार्ट से, मतलब तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, पैलिसेड, पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जैसा कि स्ट्रक्चर्स में देखा जा सकता है, ये पैलिसेड है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है और एक तो नहीं दिख रहा है। तो जो पैलिसेड होता है वो क्या होता है, मेडअप होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है और कॉलुमेलर सेल जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और राइट एंगल्स पे क्या होते हैं, लीफ एपिडर्मिस पे ये प्रेजेंट होते हैं। जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है ऑन द अदर हैंड हम इसे कह सकते हैं कि ये लूजली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं सेल्स में और इसमें हमें लॉट्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा। जो स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और वहाँ पे हमें क्या होता है, जो स्टोमेटल चैम्बर है वो देखने को मिलेगा जो कि मेंटेन करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। ये स्ट्रक्चर है, नॉर्मली अपर एपिडर्मिस है। तो यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री पे जो एपिडर्मिस होता है उससे क्या होता है, पैलिसेड लगा हुआ मिलता है। साथ में क्या होता है, स्पॉन्जी जो होता है सेल्स, यानी कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है और एक क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स होता है। तो जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है वहाँ पे क्या होता है, हमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। साथ में उसके बीच में क्या होता है, जो स्टोमेटा ओपनिंग है वो रहता है जो कि गैसेस के एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है। वेस्कुलर सिस्टम, जो वेस्कुलर सप्लाई होता है लीफ में तो वो मेंटेन करता है, मेंटेन्स करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो लीफ ट्रेसेस होते हैं राइजिंग होते हैं तो वहाँ पे वेस्कुलर सिलेंडर जो होता है हमें देखने को मिलेगा इस स्टीम में नॉर्मली। तो जो मिड रीफ होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है जो मेन सप्लाई होता है विच इज़ देन डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी आपका वेनलेट्स होता है लीफ में उसमें क्या करता है, उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि ये मिड वेन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। तो वो क्या करता है, उस स्टीम से जो भी चीज़ें आ रहा है उसको क्या करता है, लेता है और देन उसके बाद पूरे लीफ में क्या करता है, उसको सप्लाई करता है। जो मिड रीफ होता है लीफ का आइदर कंसिस्ट करता है सिंगल वेस्कुलर बंडल और मेनी वेस्कुलर बंडल्स। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय ए कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमेटस सेल्स या फिर कॉलनकाइमेटस सेल्स से। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं मिड रीफ में होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, कोज्वाइंट होते हैं या फिर कोलेटरल टाइप्स के होते हैं। जो फ्लोएम होते हैं वो लाई करते हैं टूवर्ड्स लोअर साइड और जो जाइलम होते हैं वो क्या होते हैं, अपर साइड में पाए जाते हैं। अगर हम एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीव्स की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग नॉर्मल सी बात है, एपिडर्मिस होगा। तो ईच लीफ क्या करता है, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस होता है जो कि सिंगल लेयर का बनाता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं। जो आउटर सेल्स होता है एपिडर्मिस का वो क्या होता है, कोडेड होता है थिक या फिर थिन क्यूटिकल से। स्टोमेटा जो होता है जनरली बोथ लोअर और एपिडर्मिस पे क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं।
मीसोफिल की बात करें तो ये बल्क ऑफ टिश्यू होता है जो कि लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच में पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मीसोफिल कहते हैं। मीसोफिल क्या होता है, आइदर कंपोज्ड होता है सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स का या फिर डिफरेंट टाइप्स के सेल का। तो वो पेलिसेड और क्या होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। तो दीज जो सेल्स होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं किसके द्वारा, इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा, जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटल्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं और वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उसके साथ, और साथ में जो स्टोमेटा उससे, जैसे अगर यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है तो क्या होता है कि नॉर्मली जो लोअर साइड होता है तो वहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटल ओपनिंग पाया जाता है। तो उस वो गैसेस एक्सचेंज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो एटमॉस्फेयर जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से क्या करता है, मेंटेन करता है सेल्स को। वेस्कुलर सिस्टम जो होता है मोनोकॉट लीव्स में वो कैटेगराइज्ड है बाय प्रोसेसिंग ऑफ पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पे जो वेंस होता है वो कॉम्प्रोमाइजेस करता है सिंगल वेस्कुलर बंडल को, और हर एक वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, कॉन्जॉइंट होता है, कोलेटरल होता है, और सराउंडेड होता है किससे, बंडल सीट से। हर एक वेस्कुलर बंडल जो होता है वो कंसिस्ट करता है जाइलम को, जो कि क्या करता है, फेसिंग टूवर्ड अपर एपिडर्मिस, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, टूवर्ड लोअर एपिडर्मिस के साइड जो होता है वो पाया जाता है। स्ट्रक्चर्स में देखा जा सकता है जो जाइलम में ये क्या है, अपर एपिडर्मिस के साइड पाया जा रहा है, जबकि जो फ्लोएम है वो क्या हो रहा है, लोअर एपिडर्मिस के साइड पाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।